सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चैलेंजेस में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाइए। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे ना होती दोस्तों, क्या आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। सुनियो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी। दुनिया की इस भरी सभा में, दुनिया की इस भरी सभा में रखियो लाज मुरारी। सुनियो अर्ज हमारी। तोड़ दिया अंधे हाथों ने राम नाम का प्याला। जल के राख हुई रे कान्हा, भक्तों की मधुशाला। सुनियो अर्ज हमारे प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी। पाप के मंदिर निस दिन बनते, झूठ की गंगा बहती, धर्म की आंखें अंधी हो गई, पूजा हो गई सस्ती। सुनियो अर्ज हमारे प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारे। हर मन में तुम बसे हुए हो, जान ये संसारी। आस मिल
मिलन की जन्म जन्म तक फिर भी रहे कुंवारी, सुनियो अर्ज हमारे प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्याम कहो, श्याम कहो, राधे श्याम कहो, श्याम कहो मेरे भाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो मेरे भाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। भजल प्राणी तू श्याम मुरारी, श्याम नाम की महिमा न्यारी, भजल प्राणी तू श्याम मुरारी। ये नाम बड़ा सुखदाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो राधे श्याम कहो।
हरि गुण गाए, विष प्याला अमृत बन जाए। मीरा ने जब हरि गुण गाए, विष प्याला अमृत बन जाए। मीरा श्याम के मन में समाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो राधे श्याम कहो। जन्म क्यों व्यर्थ गमावे, श्याम नाम बिन मुक्ति न पावे, हीरा जन्म क्यों व्यर्थ गमावे। बोलो श्याम सुंदर बनवारी रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो मेरे भाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो राधे श्याम कहो, श्याम कहो मेरे भाई रे, श्याम कहो मेरे भाई रे। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके। इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन हैं। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। बोला मोरे गाना कहला के मनमोहन, तोता बोला मोरे गाना कहला के मनमोहन। मोहन है दादा कितने संत समझ ले, दादा कितने तोता बोला मोर कान के सिर पर मोर पखा है, तोता बोला मोर कान के सिर पर मोर पखा है। मोरी मैना मोर पंख पर राधा नाम लिखा है, देखो राधा नाम लिखा है। मोरी मैना मोर पंख पर राधा नाम लिखा है, देखो राधा
तोता बोला मोर कान की हिलती रखती चोटी, तोता बोला मोर कान की हिलती रखती चोटी। मैना बोली चोटी राधा के चरणों पर लौटी, राधा के चरणों पर लौटी। मैना बोली चोटी राधा के चरणों पर लौटी, राधा के चरणों पर लौटी। तोता बोला कान की बंसी गाती सुबह शाम, तोता बोला कान की बंसी गाती सुबह शाम। मैना बोली बंसी गाती, मैना बोली बंसी गाती, राधा जी का नाम नहीं तो बंसी है नाकाम। मैना बोली बंसी गाती, राधा जी का नाम नहीं तो बंसी है नाकाम। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। समझदारी की जिद दृढ़ निश्चय होती है। उसी तरह से बेवकूफी में जो जिद होती है ना दोस्तों, वो ही मूढ़ता पूर्वक हठ होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पज होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। जब दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हो तो उससे क्या अच्छा निकलेगा। ऐसे तप को इसीलिए सबसे बुरा बताया गया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत, जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है ना। कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते।
मना रे फागुन के दिन चार। होली खेल मना रे खेल मना रे फागुन के दिन चार। दिन कर ताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे। ओ बिन कर ताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसू गावे रोम रोम रणकार रे। फागुन के दिन चार। होली खेल मना रे खेल मना रे फागुन के दिन चार। सील संतोख की केसर घोड़ी प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील संतोख की केसर घोड़ी प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। फागुन के दिन चार। होली खेल मना रे खेल मना रे फागुन के दिन चार। घट के सब पट खोल दिए हैं लोग लाज सब डार रे। ओ घट के सब पट खोल